आज हम लोग चर्चा करेंगे आपका आज प्रैक्टिस करवाऊंगा फ्रैक्शन पर, इसलिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका चीज़ कवर हो। इस नाते तो आज प्रैक्टिस में सारी चीज़ें मैं लेने की कोशिश करूंगा। आए देखें, मैं इसमें 3 क्वेश्चन बना रहा हूं कि आपको आसानी हो जाए, कम समय अधिक से अधिक रिवीजन हो। पहले आइए, इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। हम कैसे करें? तो आप यही करेंगे, एलसीएम लेंगे, यही सब करेंगे। लेकिन अभी मैं बताया था, आप तुरंत दिमाग बहुत तेज रखें। आप तुरंत देखें 11 13 कितना डिफरेंस है, 2 9 11 5 7 2 का डिफरेंस है। ध्यान देंगे आप, केवल एक 3/4 रह गया है जो इससे अलग है। मैंने ये कहा था कि यदि न्यूमरेटर जो है छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, मैंने कहा था, और डिफरेंस सेम हो। 2 का डिफरेंस है ना, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो जो फ्रैक्शन बड़ा होगा, मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। यानी इन तीनों को मैं लूं तो 11/13 सबसे बड़ा होगा और 5/7 सबसे छोटा होगा। ओके, अब बात आ गई, हमको पूछना है, सब दिखाना है सबसे छोटी संख्या। तो इन तीनों में तो आपने कर दिया, सबसे छोटा हो गया 5/7, लेकिन एक बच गया फ्रैक्शन, कौन? 3/4। अब इसको हम जल्दी से कैसे कर लेंगे? ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 बच्चे 20, 7 21। इसका मतलब मैं देख रहा हूं कि 3/4 इससे बड़ा है, 5/7 से बड़ा है। इसका मतलब कि मैं यदि अब आ जाए, सबसे छोटा कौन हो गया? 5/7। यही हुआ? हाँ, सबसे छोटा कौन सा हो गया? 5/7। क्योंकि कंपटीशन में आपका समय बचाना सबसे बड़ा बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है समय को बचाना, 1 सेकेंड बचाना। तो आइए, तो सबसे छोटा हो गया 5/7। अब इसको मैं कह रहा हूं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में क्या करते हैं? पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यहां तो हमको मालूम हो गया। तो जल्दी से हम लोग ऐसा करें, इसमें देख लें, 9 4 36, 11 33। मैं चाह रहा हूं कि यहीं पर अब कई चीजें, आप ये तो मालूम हो गया सबसे छोटा। अब यहीं पर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, तो इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो मैं चाहता हूं यहीं पर देखें कि कैसे कम समय। यदि मैं इसको एलसीएम लूं तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सब अपने आप में प्राइम नंबर है, बहुत बड़ा एलसीएम हो जाएगा। यदि मैं इसको डेसिमल में चेंज करूं तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, 2 को लिया जाए, 11 11 121 और 93 170। इसका मतलब यह जो है इसकी अपेक्षा बड़ा है। ओके, अब आइए, 11 3 33, 9 4 36। इसका मतलब 3/4। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 9/11 3/4 से बड़ा है। ओके, लेकिन अभी आपने यहीं पर देखा था कि यह चीज बड़ा था। आइए, यानी 5/7 तो 3/4 से बड़ा है ही है। 7 3 21 और 5 4 20। मैं किसमें जा रहा हूं? जा रहा हूं अवरोही क्रम में। हाँ, ठीक है। जब अवरोही क्रम में जा रहा हूं, हाँ, तो 3/4 5/7 से बड़ा। ये तो क्रम आपका हो गया हुआ।
अब यहीं पर हम देखेंगे कि अब जल्दी से आप देख रहे हैं, इसको तो आपने देख लिया, ए हो गया। अब फिर जरा इसको देख लीजिए, 9 चौक 36, 11 33, यहाँ भी बड़ा हो गया, ए बड़ा हो गया इससे, ये तो क्लियर हो गया। इसको आपने देख लिया, 7 त्रिक 21, 5 चौक 20, यहाँ पर मैं देखा हूं, ये तो अब 9/11 और 3/4 को देख लीजिए, 11 33, 9 चौक 36, ये भी सही है भाई, हो गया। अब मैं क्या पाया, ओके हो गया मेरा, एक पूरा 9/11, यही तो था, यही था ना, यही था, बस हो गया 121। फिर ऐसे करते जाइए, 9/11 जो भी है, 11/13 कर लीजिए, और फिर 3/4 और 5/7 कर लिया। ये क्या था, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए उल्टा कर दीजिए, ओके हो जाएगा। एक बार और थोड़ा सा कर लेना चाहिए, जरा इसका देख लीजिएगा, ये भी बड़ा हो जा रहा है, कहीं से भी देखेंगे बड़ा हो जा रहा है। आइए, क्वेश्चन आपका था सबसे छोटा, लेकिन मैं आरोही और अवरोही को भी इसमें लिया कि आप सीखते जाए। नेक्स्ट देखें, नौ बट्टे 13, 2/3, 8/11 और 5/7 को आरोही क्रम, आरोही, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस क्रम से आपको इसको सजाना है। यहां भी देखें, यदि आप एलसीएम लेंगे तो भी फिर बड़ा, डेसिमल में चेंज करें तो भी बड़ा। सबसे अच्छा 2 को ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैं देख रहा हूं, फिर चलिए, 9 त्रिक 27, 13 26, ये तो बड़ा हो गया, ये तो बड़ा हो गया, ओके। अब फिर जरा इसका भी इससे देख लीजिए, 13 104 और 11 99, इसका मतलब हुआ कि 8/11 इससे बड़ा हो गया। यही देखते जाइए, समय बचेगा आपका। और फिर मैं इसको इससे भी देख लूं, 11 दूनी 22 और 8 त्रिक 24, इससे भी बड़ा है, ये तो ओके हो गया। लेकिन यह चीज इससे बड़ा है, 9 त्रिक 27 और 13 दूनी 26 बड़ा है, और इससे भी बड़ा ए है, तो इसको आपने यहां रख दिया, ओके। अब आइए आप इसको भी देख लें, 13 65 और 9 7 63, इसका मतलब यह जो है इससे भी बड़ा हो गया, देखें, 13 65 और 9 7 63 छोटा है। इसका मतलब 5/7 को इससे भी आगे रखिए, लेकिन 8/11 में रखा हूं, तो देख लूं कि इन दोनों के बीच में तो नहीं आ जाएगा, तो 11 25 55, 7 8 56, इसका मतलब यह जो है 8/11 से भी बड़ा है। तुरंत बेटे 5/7, आपका समय बचेगा सर, ये 5/7 यहाँ, क्योंकि 11 25 55, 8 7 56, ए बड़ा है इससे। अब तो हो गया 13 25 65, 9 7 63, ए इससे बड़ा हो गया, 13 दूनी 26, 9। अब यहीं पर आइए, अब यहीं हो गया, तो क्लियर हो गया। अब इन्हीं दोनों में आपको देख लेना है, 13 दूनी 26, 9 बड़ा हो गया, आपका सब ओके हो गया। एक किस क्रम में चला गया, आरोही क्रम में, और अवरोही करना इसका अपोजिट कर दीजिए, समय आपका बचेगा। प्रैक्टिस खूब करिए, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी समय बचेगा। मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूं। आइए नेक्स्ट देखें,
इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत फास्ट होगा। ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक चीज बता दूं, पेपर सेटर जो होता है कंपटीशन का, वो हमसे आपसे भी ज्यादा दिमाग लगाता है। इस नाते हमारा काम है कि किसी चीज को बेसिक से और स्ट्रांगली उसको समझा कि कहीं गलती हमसे ना हो। मान लीजिए हम एक ट्रिक बता देंगे, सभी यहाँ सेम है और यहाँ अंक बदल दिया, तब क्या होगा? नहीं चलेगा। इस नाते पहले इसको बेसिक समझ लें। ऐसे में नीचे से ऊपर हम जाते हैं, ऊपर से नीचे मत आइए, नीचे से ऊपर जाइए। तो 2 1 जा 2 1 3, ये मैं अभी इसको लिखूं पूरा तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है तो हम इसको अपोजिट कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 × 3/2 ऐसे। लेकिन इसी को 1/2 इसको थोड़ा बड़ा कर दूं और फिर कर दूं 1/3। अब एक फ्रैक्शन ऐसे रहेगा, एक फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी 3/1। ओके, इसी पर यह बेस्ड है। कैसे, आइए देखें। तो ये हो गया 3/2, कहां तक? यहां तक आपने कर दिया। तो अब फ्रैक्शन तो ये हो गया 1/, अब इसको आप उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 2/3। अब 3 1 जा 3 2 5 आ गया। अब यही 5 यहां रह जाएगा यहां पर, और 3 चला जाएगा ऊपर, और 5 1 जा 5 और 3 8/5। ओके, इसको बेटा फिर अभी मैं इस पर और भी क्वेश्चन लिया हूं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। एक बार फिर मैं इसको चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे ना समझ पाए हो फिर एक बार देखें, थोड़ा दूर दूर करूं। 1 + 1/1 + 1/1। पहले इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो गया? 3/2। अब तो क्लियर है। इसको उल्टा कर दीजिए, ऊपर ले जाइए 2/3। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, और ये तो आप जोड़ देंगे 3 2 5/3। अब यही उल्टा हो जाएगा, 3 यहां चला गया और 5 यहां आ गया। 5 1 जा 5 और 3 8/5। ओके, इस नाते मैं इसको रिपीट किया हूं कि ये थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को। हार्ड है नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। शुरू में हार्ड लगता है। आइए, देखिए कैसे फंसाया है। जो भी बेटा एक क्वेश्चन लिया हूं सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि कम समय में ज्यादा आपका रिवाइज हो जाए। आइए देखा, मैंने अभी कल बताया था, जब फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी जो अंश है वो हो जाएगा हर, और जो हर है वो हो जाएगा अंश। पहले हम लोग यहीं पर कर लें। चलिए पहले विस्तार से करता हूं। तो ये हो जाएगा 5/3 और +3/7। पहले विस्तार से लगाइए, फिर अभी वहां पर तुरंत करिएगा। तो 7 × 5 = 35, 3 × 9 7 × 21। ऐसे कितना हो गया? 44/21। तो ये हो गया व्युत्क्रमों का योग, यहां तक काम हो गया। अब फिर करा फिर का व्युत्क्रम, यानी इसका भी उल्टा। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी हो गया 21/44। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग थोड़ा तेज हों, मैं उनसे कहूंगा कि वो बल्कि दूर ही रहें, उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? उनकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन मैं उस फास्ट स्पीड से चलूंगा तो कमजोर बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इस नाते एक टीचर का काम होता है कि जो द वीकेस्ट स्टूडेंट होता है उसको ऊपर उठाया जाए। तो यदि जो अच्छे लोग हों, यदि लग रहा है कि आपके लायक कुछ है, तब तो ठीक है, अन्यथा आप हमें दोष न दें,
आप छोड़ सकते हैं, और जो कमजोर बच्चे हैं वो इसको लेके चलें। आपके लिए भी है, लेकिन हम पहले नीचे से ऊपर चलेंगे, द वीकेस्ट से ऊपर चलेंगे। ये टीचर का भी एक ड्यूटी होती है कि द वीकेस्ट को उठाना। तो यदि आप थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बर्दाश्त करते हैं तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये देखें 3/2 डिवाइडेड बाई, नहीं, मल्टीप्लाई बाई 11/5 डिवाइडेड बाई ऐसे क्वेश्चन में आप ये जाने यहां ब्रैकेट दिया हुआ है, और जब ब्रैकेट दिया होता है इसका मतलब है कि वह पूरी एक संख्या है या पूरी एक संख्या। पहले आप इसको सॉल्व करना है, और यहां तो आप, मैं देख रहा हूं 3 से कट जाएगा, इसको काट लीजिए तो काट सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। पहले आप इसको यानी 3/2 इंटू 11/5 डिवाइडेड बाई, तो इससे कट गया यह और इससे कट गया यह, यानी पूरा करे 5/4 हो गया। और अभी मैं बता करके आया हूं आपको कि यदि डिवीजन रहे तो तुरंत आप पहले एक फ्रैक्शन आपने ले लिया और नीचे को इसको मल्टीप्लाई तुरंत करिए इसको, और नीचे वाले को उठा दीजिए ऊपर, 4 इंटू 5/5 इंटू 11, यही है। अब आप सीधे काट सकते हैं, तो 11 से 11 गया, इस 5 से एक 5 गया, अब कुछ नहीं, 2 से एक 2 4 गया, अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, 3 दूनी 6/5, यानी 1 से ही 1/5। हाँ, एक चीज मैं फिर कहूंगा कि जो हमारे कमजोर बच्चे हैं या जो अच्छे बच्चे हैं, जो भी हैं आप और कंपटीशनर तो आपस में कोऑपरेटिव माइंड के होते हैं, वो नौ कोऑपरेट करें अपने नए बच्चों को, तो नए बच्चे तो पहले ही हिम्मत हार जाएंगे, तो कोऑपरेट करते हैं। मैं जो आप तेज हैं वो भी हमको उम्मीद है कि अपने जो न्यू आए हैं, जो भी फ्रेशर हैं, उनको कोऑपरेट करेंगे। तो जैसा है बेटा कमेंट जरूर करें कि आपके लिए उपयोगी रिलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, कमेंट बेटा जरूर करें। आइए अब इसको एक देखें, 12 and 1/3 प्लस 10 and 5/6 माइनस 7 and 2/3 माइनस 1 and 4/7। इसको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपसे कहा था बहुत ही इजी, ये जो होल नंबर है पहले उनको अलग कर लीजिए। तो यानी 12 प्लस 10 माइनस 7 माइनस 1, इनको और फिर यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब केवल आपका एक फ्रैक्शन बच गया, आप चाहें तो तुरंत यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। तो मैं देख रहा हूँ 3 3 6 का तो एलसीएम हो जाएगा 6, 7 बच गया, यानी हो गया 42। अब डिवाइड करते जाइए, 14 3 42, 14 एकम 14, 7 6 42, 7 25, जो यहाँ साइन है वही साइन रखते जाइए। 14 3 42, 14 2 28, लेकिन यहाँ साइन माइनस है, यहाँ भी साइन माइनस है, 7 6 42, 6 चौका। अब जो माइनस माइनस सेम साइन को एक साथ ऐड कर लेते हैं, इनको एक साथ ऐड करिएगा और इन दोनों को एक साथ ऐड करिएगा, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे और इसको, ये हो गया 22 और माइनस 8, टोटल मिला के हो जाएगा 14। यहाँ प्लस लगा दीजिए।
इसको मैं देखूं तो हो जाएगा 49 माइनस 52। बहुत अच्छा एक आ गया, जो मैं सोचा था बाद में करूंगा, लेकिन आ गया, बहुत अच्छी बात। अब इसको आप करेंगे 14, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है, तो प्लस छोटा है माइनस बड़ा है, तो माइनस में से घटाएंगे अब, तो माइनस लेंगे तो माइनस यहाँ ले लीजिए, तो -3/42। बहुत अच्छा चीज आ गया, एक घबराने की बात नहीं है। इसमें से एक कम कर दीजिए, क्योंकि यह तो एक से छोटा ही होता है, एक यहाँ कम कर दीजिए, हो गया 13, और इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 39, 39/42, बस हो गई। इसको 13 से 3 से काट दीजिए, बस हो गया। फिर यहां माइनस वाला देखें, कभी ये प्लस हो ये माइनस हो, तो इसमें से पहले एक कम कर दीजिए, और नीचे वाले में से क्यों, इसका नियम में होता है कि 13+1 और -3/42, तो यहां से ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे बात वही आएगी, तो वही मैं छोटा यहाँ पर तुरंत जल्दी से आपका काम हो जाए, इस नाते ऐसा करता हूं। आइए, एक क्वेश्चन है कि इतने रुपए को 2 लोगों में बांटा गया, पूरा क्या लिखूं, बस ऐसे समझिए, इतने रुपए को 2 लोगों में बांटा गया और एक का हिस्सा दूसरे का 8/11 है। कितना है, 8/11। ध्यान दीजिएगा, एक का और दूसरा कितना है 8 यानी इसका 8/11 है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, आप विस्तार से करेंगे तो मान लीजिए एक का हिस्सा x होगा तो दूसरे का कितना होगा, इसका 8/11 करूंगा तो 8/11 x आ जाएगा। तो चलो भाई, ये जो होगा 8/11 x आ गया, तो 11 कम यहाँ पर 1 होता है, जिसको हम लिखते नहीं है, 11 19/x हो गया, 19/, और यह टोटल मिल करके ही इतना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का हिस्सा मिला दिया, तो दोनों का हिस्सा मिला करके ही तो इतना है, तो यह इक्वल टू इतना, तो यह इक्वल टू हो गया 30/40, तो x इक्वल टू 30/40 इंटू ए उल्टा हो जाएगा इधर आकर के 11/19, काटिए 19 एकम और 19×1400, बस हो गया, 11 0 16 16। तो x किसको माने थे, इसको माने थे, तो इसका हिस्सा हो गया 1760। तो दूसरे का, अब यहां फिर गुणा भाग करूंगा, समय लग जाएगा, टोटल तो इतना ही था 30-40, और एक का हिस्सा निकल गया, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 60-40 100 हो गया, 17 का 18 और 18-12 30, बस दूसरे का हिस्सा इतना हो गया। आसानी से जल्दी से काम हो जाए, ऐसा करिए। अब आपको ये भी नहीं करना है, ये विस्तार से होता है, ये भी नहीं करना एग्जाम में। एग्जाम में क्या करना है, मैं देखा कह रहा हूं एक का हिस्सा दूसरे का 8/11 है, एक का तो हिस्सा पूरा है ना, है? तो 8/11, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 19/11, बस हो गया। अब 19/11 इक्वल टू, या तो इसको उल्टा कर दीजिए 11/19, बस आ गया, तो जो निकलेगा वो बड़े वाले का, फिर ऐसे ऐसे कर लीजिए, जल्दी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, इसमें वीडियो बन रहा है तो हम थोड़ा सा होता है, एक लाइव क्लास रहता तो हम अपने बच्चों से तुरंत जान भी लेते कि मेरे बच्चों का क्या रिएक्शन है। हाँ, एक चीज बेटे बता दूं, 15 को यानी सैटरडे को इंग्लिश का लाइव क्लास है 3 बजे से। यदि आप इंग्लिश वाले हैं, और इंग्लिश तो सबका है, लेकिन आप
नहीं इंग्लिश करते हैं कोई बात नहीं, एक इंग्लिश आपके साथ है। किसी भी प्रकार के कंपटीशन के लिए हो या आप अभी एकेडमिक हो, क्लास जूनियर से लेकर के और हाई स्कूल इंटर कोई भी आप हो तो आपके लिए यूजफुल हो क्लास होगा। 15 को सैटरडे को 3 बजे से मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप जरूर उपस्थित होइए। आइए आप लोग आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और हमारे एक हैं वो कौन, न्यूटन चाचा, मंगल सिंह डाकू, आप लोग जरूर आएं तो बड़ा रोमांचकारी क्लास होता है, बहुत आनंदमय आप लोग क्लास को बना देते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आइए नेक्स्ट देखा जाए। 1 and 3/4 plus 1 and 5/8 minus 2 and 4/5 plus 1/2। मैं तो यही चाहता हूं कि इसको हमारे बच्चे करते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए फिर अभी मैं बता के आया हूं, कुछ नहीं, 1 + 1 - 2 इतना करूंगा तो हो गया 0, कोई मतलब ही नहीं है, छोड़िए। अब हम केवल इस फ्रैक्शन को ले लें, ठीक है ना। तो 3/4 plus 5/8 और ये भी प्लस है, इसको इधर कर लेता हूँ, +1/2 - 4/5। बेटा एलसीएम ले लें, तो मैं देख रहा हूँ केवल 8 और 5 का कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि 4 और 2 का तो एलसीएम 8 हो ही जाएगा। 8 × 5 = 40, तो 40 हो गया। 10 × 4 = 40, 10 × 3 = 30, 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25, 20 × 2 = 40, 20 से कम 20, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए और इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, अपॉन 40 आ गया आपका, आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटे। अभी मैं कहा था कि फार्मूले तो हैं, लेकिन फार्मूले हर जगह काम नहीं करते, इस नाते में पूरा बेसिक से देखिए चीज आ गई। अब क्या करूं, इस बस वही पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10/80 6, 86/10। अब इसको उल्टा कर दीजिए, गुणे 10/86, बस हो गया बेटे, बस आपका काम हो गया। तो 10 बचे 50/86, काट दीजिए काटना चाहे तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट लाइन। इसी को थोड़ा एक में और बढ़ाता हूं, 5/8 + 6/10 और 8, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब देखता हूं, क्योंकि माइनस वाला नहीं था तो एक माइनस वाला कर दिया जाए, तो इस एक फ्रैक्शन यहां तक बेटे एक फ्रैक्शन हो गया, यही मैं बार बार सिखा रहा हूं। उसमें प्लस था तो मैं सोचा कि माइनस कर देता हूं, तो 10/80, 80 में से 10 गया 70। अब यह बस यहीं तक लिया हूं, अब हो गया 5/8 + 6 तो रख दीजिए इंटू, तो 10/80, 80 में से 10 गया 70/11, तो 11 चला गया ऊपर, यहाँ पर है ना, 11 चला गया ऊपर और 70 आ गया नीचे, यही है ना। आपने इसी को तोड़ा है, तो ए ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसको जोड़ दीजिए, अब ये हो गया 5। अब यहीं पर हम छात्र पहले पूरा कर लेते हैं, 8 × 7 = 56, 560 और प्लस 66/70, तो 6। अब यहीं पर तुरंत करिए, 5 ए चला जाएगा ऊपर अपॉन 6 और 56 × 6 = 62। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आइए देखते हैं। ठीक है,
एक बेटा बहुत अच्छी एक क्वेश्चन दिया गया है, 5/3 इंटू 3/1/2 इंटू 90। ऐसी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? घबराना नहीं है। पहला काम, क्वेश्चन कैसा भी हो, घबराहट तो बिल्कुल आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। एक काम, आइए, कुछ नहीं करना है, आप इसको जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, बस इसको ले लीजिए। तो 2 3 6 1 7/2, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी हो गया 19 गुणे 2/7। 19 दूनी 38, 38/7। अब देखिए 7 बचे 35, 3 बच गया, तो 5 और 3 तो है यहाँ पर, है ना, 3 तो है, बस 7 बच गया, तो स्टार की जगह पर क्या आ गया? 7। ओके, आगे बढ़ू बेटे? ठीक है, गिलास पानी पी लू ना? आप लोग तो बैठे हुए हैं और हमें बोलना रहता है, पानी तो पीना पड़ेगा। आइए, देखा जाए तो 11 10 21, 21 में से 5 गया 16। अब तो इतना आदत पड़ गई होगी, 16 प्लस, अब इनको बस हम लेंगे तो 2 और 4 का तो एलसीएम 4 होगा ही, 3 को, यानी एलसीएम हो गया 12। 3 चौक 12, 4 चौक 16 प्लस 4 तिया 12, 3 एकम 3 माइनस 2 छक्के 12, 16 3 19 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। 16 प्लस 13/12, इससे बड़ा है तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 and 1/12। मैंने कहा था, अभी आपको समझा के आया हूं कि 1 and 1/2 का अर्थ होता 1 + 1/2, तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए, ये हो गया 17 और ये कितना हो गया? 1/12। ओके, चलिए नेक्स्ट। कौन सा इसमें फ्रैक्शन है जो 5/9 से बड़ा हो और 9/13 से छोटा हो? ऐसा करें, से बड़ा, इसमें एक एक को देख लिया जाए कि क्या कोई इससे बड़ा है। आइए देखा जाए, तो पहले हम इसको लेते हैं। 9 × 5 = 45, 11 × 5 = 55, ये तो छोटा है। 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, ये भी छोटा है। 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, ये भी छोटा है। तो ये तो सब छोटे हो गए, इसका मतलब यही शर्त नहीं पूरी हुई, अब हम आगे क्या बढ़े, यानी कोई भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको बुझाने के लिए, आप माथापच्ची करेंगे कोई तो होगा, कोई नहीं, नहीं है, बस तुरंत एक पकड़ा और इसे देख लिया, यही कंडीशन नहीं कंप्लीट हुआ, ये कहां से फुलफिल होगा? नहीं होगा, बात खत्म, नन ऑफ दीज। आइए,
ये क्वेश्चन बेटा केवल आपको फंसाने के लिए आया है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनका आप हाफ करके दे देगा तो इजी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर का होता तब तो मल्टीप्लाई होता है, के दे दिया क्या चीज, कुछ नहीं, चाहे का हो चाहे की हो चाहे के हो, कुछ भी हो, मतलब मल्टीप्लाई है। आठ में से क्या होता है, का के की, चाहे कुछ भी रहे, का के की कुछ भी रहे, क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 0 5 2 गुणे 1/3 गुणे 1/6 गुणे 1/, अब काटते चले जाओ। हाँ देखो तो किससे किससे कटेगा, तो 5 2 7 7 6 13 5 18 बेटा 18 तो 9 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, सबसे कट गया। अब आप काटते चले जाइएगा, सबसे कट जाएगा, जिससे चाहो उससे काट सकते हैं, काटते चले जाइए, काट लीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, एक पूरे का एक फ्रैक्शन अलग बन गया। देखिए इससे बड़ा मैं कर दिया हूं, बड़ा बन गया, यानी पहले इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, फिर दोनों को एक साथ करेंगे। तो 2 एकम 2 1 3/2। अब पूरा फ्रैक्शन, पहले इसको सॉल्व करिए, 4 एकम 4 1 5 5/4, तो 4 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, तो 5 एकम 5 4 9। अब 9 यहां रह गया, 5 ऊपर चला गया, 9, तो 9 एकम 9 9 5 14, ये हो गया 14/9। क्लियर ना, ऐसा बता क्या आया हूं आपको। अब क्या हो गया, 3/2 इंटू 9/14, बस इसको उल्टा कर दूंगा, तो 9 3 27 और 14 दूनी 28। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 3.75 प्लस 2.832 माइनस 1.001 प्लस 1.803। एक क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे कहा था, आपको सिखा के आया हूं, पहले यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक, केवल यहाँ तो एक अंक कब पड़ रहा है, तो आप यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, बराबर कर लीजिए। आप चाहें तो यहीं से आपके पास पेंसिल रहेगी एग्जाम में, ठीक है, तो आप तुरंत जिसको जोड़िए काटते जाइएगा, काट दिया, 2 2 1 3 3 3 6, फिर आइए 5 5 3 8 8 रख लिया, 7 8 7 15 और 15 8 23, 2 2 1 2 1 3 3 1 4, सारी सारी सारी, यहां माइनस था, यहां माइनस था, आइए ऐसे लें, तो 0 2, अब हम ऐसे काटेंगे, 2 2 3 5, और 5 में से गया 4, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ इन तीनों को जोड़ लीजिए, आज इसको अलग रख करके घटा दीजिए, और छोटा है तो तुरंत घटा लीजिए, क्या करना है, तो 5 5 3 8 और 8, तो यहां करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। फिर आइए 7 8 7 15, 15 में से 1 गया 14, और 14 1 15 हो गया, 15 को 5 और 1 आ गया कैरी, 3 1 4 4 2 6, 4 2 6, 6 में से गया 5 और 5 1 6, मैं सही हूं ना, कुछ छोड़ा नहीं हूं, मैंने इस तरह से बेटा है।
आप कर लेंगे। आप चाहें तो इनको ए बी प्लस है, ए बी प्लस इनको एक साथ रख दीजिए और इनको अलग से, नहीं छोटा है तुरंत कर लीजिए इनको आप यहीं पर, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसको आप देखें, और निश्चित है इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप देखें, एक ही संख्या दो बार मल्टीप्लाई तो मैं कह सकता हूं यह हो गया ए स्क्वायर। एक ही संख्या का दोनों बार मल्टीप्लाई ये हो गया बी स्क्वायर। तो इसका क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। कर लिया आपने, दोनों संख्याओं को एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस। चलिए प्लस किया जाए यहाँ पर, तो 9 10, 6 3 9 10, 3 2 5 6, फिर गुणे कर लीजिए, घटा लो बेटा यहीं पर, तो 5 8 9 6 7 6 13 1 2 1 3 10 हो गया। तो अब मैं देख रहा हूं यह अपान 0.78 और यहाँ पर माइनस, तो इसका काटूं तो 2, क्यों दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, डेसिमल के बाद 2 अंक यहाँ भी है, खत्म। अब इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 2, तो यहां पर मैं कर सकता हूं -2। अब मैं देख रहा हूं कि 0.78 यहाँ भी, 0.78 यहाँ भी, पहले इसको काट दो। अब क्या बच गया 6 - 2 = 4। ओके, तो आज चूंकि बहुत लंबा हो रहा था वीडियो, तो अब इसके आगे फिर दूसरे वीडियो में लेता हूं, और आप लोग इस पर कमेंट बेटा जरूर करें कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। जो अच्छे लोग हैं उनकी तो बात ठीक है, उनके लिए जरूरी नहीं है। जो तैयारी कर चुके हैं वो तो बेचारे अपना बस अब एक दिन, अब उनकी तकदीर उनके साथ बस है, जब तक है तब तक बेचारे। लेकिन जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी नए इस क्षेत्र में आए हैं, वो बेटे इस तरह से प्रयास शुरू कर दें। हम लोग आपको लाइन बताते हैं, और जैसा बेटा यदि आपके लिए कहीं से यूजफुल है तो जरूर बेटे कमेंट में करके बताएं, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। जब आपका कमेंट आता है, जब आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हैं, हम लोग जब व्यू देखते हैं, तो हमारा भी मनोबल ऊंचा होता है कि और अच्छी से अच्छी चीज मैं आपको दूं, कितना अच्छी चीज दूं। बच्चे हमारी पढ़ाई को लाइक कर रहे हैं तो होता है ऐसा। ओके, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।